प्रदीप जी, आज आपने नॉमिनेशन भरा है और कालका विधानसभा के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं। पहले भी कई मुद्दे जो है आपने उठाए हैं, तो क्या कहना चाहिए? आज मेरे साथियों, पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेता, पार्टी के समर्थक, पार्टी के शुभचिंतकों के साथ मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और बहुत कार्यकर्ताओं में, साथियों में बड़ा जोश, उत्साह और चाव था, क्योंकि जो 10 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का गया, उस 10 साल में हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो मुसीबतें झेली, जो कष्ट 10 साल में देखे और जिनको सहा, उसको लेकर आज अनेकों मुद्दे हैं। और विधानसभा की बात हो, प्रिंट मीडिया की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, धरने प्रदर्शन की बात हो, अधिकारियों के माध्यम से हमने अपने क्षेत्र की हर समस्या को उठाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे क्षेत्र की अनदेखी की। जो सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई, पीने का पानी ना उपलब्ध करा पाई हो, बिजली के कमी कटों से लोग परेशान रहे हों, टूटी सड़कें हमें मिली। हमारे यहाँ काली का, अगर मैं कालका से शुरू करूँ, महामाई काली माता का हमारा ऐतिहासिक मंदिर है और 10 साल में मुख्यमंत्री कई बार कह गए कि हम यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। हम मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ जाकर भी मिले कि हमारे क्षेत्र में आप वहाँ कहकर भी आए थे कि 15 दिन में एसडीएम को हमारी रिपोर्ट देंगे, लेकिन उस पैसा भी कहीं से नहीं आना, पैसा मंदिर का पैसा पड़ा है, उसकी व्यवस्था नहीं करा पाए। 2-2 दिन कालका पंजौर के आसपास में पीने का पानी नहीं उपलब्ध होता, तीसरे दिन पानी आता है, 15-15 मिनट पानी आता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कहीं मोटर ख़राब हो जाए, 3-3 4-4 दिन मोटर बदलने में सरकार लगा देती है। कहीं आवारा पशुओं को लेकर परेशानी है, रायपुरानी में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कालका में हो चुकी, पंजौर में हो चुकी हैं। मोरनी क्षेत्र के आपदा के समय कितना नुकसान हुआ और कहीं न कहीं बसों की कमी रही, बसों के यातायात की भी बहुत दिक्कत रही, कहीं दुर्घटनाएँ भी घटी, टूटी सड़कें मिली, बाईपास, सुक्खो माजरी बाईपास 10 साल में यह सरकार बनाने में नाकाम रही। इस कारण हमारे क्षेत्र में हर जगह जाम की समस्या नित्य प्रतिदिन बनी रहती है। और हमारी 2 इंडस्ट्री थी, दोनों इंडस्ट्रियाँ इन्होंने बंद कर दी। बीजेपी की, पहले बंसीलाल जी का और बीजेपी का राज था। एआईसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दी, अब एचएमटी बंद करने का काम किया। रोज़गार देने की बजाय बेरोजगारी बढ़ाने का इस सरकार ने काम किया। ऊपर से 7A धारा लगा दी। जो कोई छोटा मोटा धंधा, कोई ज़मीन का टुकड़ा बेच के अपनी शादी, किसी ब्याह की लड़की की या कोई इलाज कराना चाहता था, उस पर इन्होंने रुकावट लगा दी। तो किसी भी तरह की स्वच्छता अभियान की बात करते हैं ये, आज तक डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं ये सरकार कर पाई। मतलब कहीं भी किसी भी तरह की लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में, हमारी इतनी कॉलोनीज़ हैं वो रेगुलाइज नहीं है, सरकार करी, उन्होंने नहीं करी कि उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। अगर रायपुरानी की बात करें, हमने कहा भी जहाँ आबादी जो है वो उसके हिसाब से सीवरेज बिछता है। बरवाड़ा में इन्होंने हमारे क्षेत्र से भेदभाव करने का काम किया, बरवाड़ा में बिछा दिया, लेकिन रायपुरानी में नहीं बिछाया। इसी तरह बिजली, जो रायतन क्षेत्र है, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। उसका कारण क्योंकि एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ एक व्यवस्था और उसकी अनाउंसमेंट थी, एक मनसा देवी में, एक वहाँ एक जगह और थी, लेकिन हमारे अमरावती में वो एसडीओ की एक सीट थी, उसको इन्होंने फिलअप नहीं किया। एक ही एसडीओ पिंजौर का, उस पर सारा रायतन दून क्षेत्र का जो है भार रहता है। स्टाफ की कमी है, किसी भी तरह की मतलब कोई भी सुख सुविधा हमारे लोगों को नहीं दी। टूटी सड़कें रही, धूड़ मिट्टी, बच्चों को पेरेंट्स स्कूल छोड़ने जाते सवेरे, बुरा हाल होता था, जाम में फंसी रहना, बसें 2-2 घंटे जाने के समय आने के समय। तो अब जनता उन 10 साल का जो दंश झेला इन्होंने, जो तकलीफ़ें, जो कष्ट सहे, उसका हिसाब 5 अक्टूबर को लेगी, क्योंकि हमारी जनता को बहुत इन्होंने सताया। हमें पूरा यकीन, भरोसा, विश्वास है कि जो इन्होंने वायदे किए थे, नशा ख़त्म करेंगे, युवाओं को रोज़गार के अवसर देंगे, कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह यह सरकार फेल रही। मैं अपने जागरूक मतदाताओं से आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आदरणीय मेरे मतदातागण, इस सरकार को सबक सिखाने का आपके पास 5 अक्टूबर का जो एक सुनहरी अवसर आपको मिलने जा रहा है। वोट की ताकत
से आप इस सरकार को चोट दें। और आने वाला जो समय है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हम जल्दी आपके बीच, हर घर परिवार, हर दुकान तक पहुंचाने का हमारा हर संभव प्रयास होगा। चुनाव से पहले आप पढ़ें, उसको देखें, किस तरह हम महंगाई दूर करेंगे, किस तरह बेरोजगारी दूर करेंगे, किस तरह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों किसानों को, किस तरह, क्या उनके लिए नीतियां हैं। ऐसी अनेकों तमाम हमारी जो घोषणा पत्र है वो पढ़कर निश्चित रूप से हमारी जनता जो है संतुष्ट होगी और कांग्रेस पार्टी को आने समय में हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र में जो सरकार बनने जा रही है उसमें योगदान हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र का होगा। ऐसे मैं अपने जागरूक मतदाताओं से विश्वास रखता हूँ। तो समर्थन किस तरह से मिल रहा है अभी तक आप? आज हमारा जो नामांकन था बहुत जोश उत्साह चौ था। उसमें बुजुर्ग भी थे, नौजवान साथी भी थे, महिलाएं भी थी, भाई बहन सभी साथी थे। बहुत जोश के साथ पूरा नीचे से लेकर गांधी चौक तक बड़ी भारी तादाद में मुझे हौसला देने के लिए, मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत प्यार स्नेह उन्होंने दिया। मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत मुझे उन साथियों से उम्मीद है कि वह 5 अक्टूबर तक निरंतर अपने अपने प्रयास करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और मुझे शानदार जीत दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे मैं अपने समर्थकों से, अपने शुभचिंतकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के सभी साथियों से ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।